ये नियुक्ति हुआ या रोजगार हुआ, इसको मुद्दा बनाने का काम तेजस्वी जी ने किया था। और अभी पार्लियामेंट के चुनाव के समय नहीं, 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव था और शिक्षकों की नियुक्ति बड़ी संख्या में, अन्य विभागों में भी लगभग 17 महीने में ही 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। उन्हीं सब विभागों की अब नियुक्तियाँ हो रही है। जैसे अभी आज जो बांटा गया है रेवेन्यू विभाग में, तो इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो वह विभाग किसके मातहत था, किस पार्टी के मंत्री थे? तो जो सो तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी की भूमिका रही है। चलिए, ये तो हो गई रोजगार पे बातें, लेकिन इधर लगातार बिहार में जो पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हाँ साहब, अभी हम कुछ दिन पहले बने हैं, 1.5 साल तक कौन लोग मंत्री थे इसके जी। तो एक तरफ जब नियुक्ति पत्र बांटने की बात होती है तो इधर जो है सो उधर अब क्या संकल्प लेते हैं। उनका तो संकल्प था कि जब हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही हम इस पगड़ी को खोलेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो है 2 अहम मुद्दों पे इस बार चुनाव को लड़ी है, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष को घेरे में लेते रहे। उन्होंने कहा कि जब वो डिप्टी सीएम बने थे 17 महीनों के लिए, उन्होंने जब डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली थी तो उस समय उन्होंने टीचर्स में काफ़ी नियुक्तियां दी थी। अब इसी पे अब बिहार सरकार, सत्ता पक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने तरफ से अब नौकरियां बांटना शुरू कर दिए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूमि राजस्व विभाग में आज लगभग 9,888 नियुक्ति पत्र को उन्होंने बांटे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोगों की तरफ से एक बहुत रोजगार पे बातें हो रही थी कि 17 महीने में तेजस्वी यादव जो थे, जब डिप्टी सीएम का कुर्सी संभाले थे तो उन्होंने इतनी नियुक्तियां मतलब बांटी थी, इतनी नियुक्तियों की थी। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष भी इस पे काम कर रही है। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, नियुक्ति हुआ या रोजगार हुआ, इसको मुद्दा बनाने का काम तेजस्वी जी ने किया था। और अभी पार्लियामेंट के चुनाव के समय नहीं, 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव था उसी समय तेजस्वी जी ने इसको मुद्दा बनाया और भरोसा दिया लोगों को कि यदि मेरी सरकार बनेगी, मैं सत्ता में आऊँगा तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन सरकार बनाने से वंचित रह गए। लेकिन जब मौका मिला डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीना काम करने का, तो उसमें उनकी प्राथमिकता जो थी, जिसकी घोषणा उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय किया था, उस पर उन्होंने अमल किया और शिक्षकों की नियुक्ति बड़ी संख्या में, अन्य विभागों में भी लगभग 17 महीने में ही 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। और चूँकि टारगेट 10 लाख का था, तो उसी दिशा में अन्य विभागों में भी नौकरी जो रिक्तियाँ थी, उसको नौकरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तेजस्वी जी द्वारा। आज वही जो जिन विभागों में नौकरियों में लगभग अंतिम स्थिति में मामला पहुंचा हुआ था, केवल चुनावी घोषणा के कारण, चुनाव का जो आचार संहिता लागू हो गया इसके कारण नहीं हुआ। कुछ फाइल को नीतीश जी दाब कर बैठे रहे। उन्हीं सब विभागों की अब नियुक्तियाँ हो रही है। जैसे अभी आज जो बांटा गया है रेवेन्यू विभाग में, तो इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो वह विभाग किसके मातहत था, किस पार्टी के मंत्री थे? तो राजद का विभाग था। तो उस दिशा में उस समय ही काम हुआ, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब नियुक्ति पत्र नीतीश जी बांट रहे हैं। तो यह तो जो है सो तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी की भूमिका रही है। चलिए, ये तो हो गई रोजगार पे बातें, लेकिन इधर लगातार बिहार में जो पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं, जिस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रोज इस पे सरकार से मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी पे भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी के द्वारा एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो विभाग है उन्हें बस 1 महीने, लेकिन इधर लगातार बिहार में जो पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं, जिस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी
रोज़ इस पे सरकार से मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी पे भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी के द्वारा एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो विभाग है उन्हें बस 1 महीने पहले मिले हैं, लेकिन 1.5 साल से तो आरजेडी के पास ही था, नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव उनके पास था। अब बताएं इस पर। नहीं तो इन लोगों का दोहरा जो चरित्र है जी, जनता दल यू भाजपा के साथ रहते रहते सारा भाजपा का जो भी ये सब गुण है उसको एडॉप्ट कर चुकी है। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हाँ साहब अभी हम कुछ दिन पहले बने हैं, 1.5 साल तक कौन लोग मंत्री थे इसके जी। तो एक तरफ जब नियुक्ति पत्र बांटने की बात होती है तो कहते हैं कि साहब यह जो है सो पहले से चला रहा था जी, और जब ये पुल टूट रहा है तो अब कह रहे हैं कि हाँ साहब हम तो 1 महीना से मंत्री हैं जी। लेकिन 17 महीना के पहले का कौन मंत्री था? ये जो भी आप पुल देख रहे हैं आज तक 6ठा पुल ना ध्वस्त हुआ है जी। आज जो है सो 6ठा पुल ध्वस्त हुआ है। 15 दिनों के अंदर में 6ठा पुल ध्वस्त हुआ है जी। तो ये जो पुल ध्वस्त हुआ है ये सब तो जो है सो पहले से चला रहा था जी। और अब 1.5 महीना से हैं, तब इतना दिन से कर क्या रहे थे? जी। अभी आपके सामने ध्वस्त हो रहा था, आप बैठ के क्या मलाई खाली करने के लिए हैं? जी। यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? जी। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आज सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज जाते हैं अयोध्या और वहाँ सरयू नदी में अपना पगड़ी खोलते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब तो ये तो जो है सो अब क्या संकल्प लेते हैं? उनका तो संकल्प था कि जब हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही हम इस पगड़ी को खोलेंगे। तो आज तो पगड़ी उनका खुल गया। अब उस सरजू जी में स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग तो सीधे जो है सो अब कोई शब्द नहीं है जो हम मैंने उसके बारे में उनको कहें, लेकिन जब संकल्प लेता है कोई भी आदमी जी, तो संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए जी, और उस संकल्प पर कायम रहना चाहिए। और अगर आप संकल्प पर कायम नहीं है तो फिर आपकी विश्वसनीयता, राजनीति में विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। और जब विश्वसनीयता आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं है, तो आपके बात का कोई महत्व नहीं है। आप कुछ भी बोलते हैं उसको कोई नोटिस नहीं लेता है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। इनसे जब हमने सवाल किए कि इस बार जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम जो गए हैं अभी अयोध्या और वहाँ जाकर सरयू नदी में अपने पगड़ी को उन्होंने खोला है, उस पर इन्होंने कहा है कि वो जो संकल्प लिए थे वो संकल्प तो पूरा हुआ नहीं, तो उसको लेके इनके पास कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस पे बोलना कुछ उचित नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन जो संकल्प लिए गए थे उसको पूरा करना चाहिए था, जैसे कि इनका कहना था। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।